विदूषण प्रभु विराट में दीशा, बहुमुख कर पगलोचन शीशा। जनक जाति अवलोक कैसे, सजन सगे प्रिय लागह जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय अर्थात कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन अर्थात संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह लोक रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में ही देखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव एव सब सुख दाता। राम चितव भाय जह सिया, जो स्नेह सुख नाई कतनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवती न कह सक सो, कवन प्रकार कहें कवि को। यही विधि रहा जाए जस भाऊ, तही तस देखूं कौशल राऊ। उस अर्थात स्नेह और सुख का हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोल हनुमान हरि की जय। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि सहज मनोहर मूरत दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले अर्थात उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। कि चितवन चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जात नहीं वरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव को भी हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और अधर ओंठ, अधर अर्थात ओंठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भ्रुकटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक जल खाही, कच विलोक अलिया बलि लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, वहें टेढ़ी हैं और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं।
पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कम कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियाँ बनाई अर्थात कड़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणि कंठा कलित उरन तुलसी का माल, विषव कंद के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम, बोल हनुमान हरि की जय, बोल रामायण मैया की जय। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ अर्थात खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं।